तो दोस्तों आज हो गया 25 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गांव में सबक सिखाना भी जानता है। भुलावे में कोई ना रहे। राकेश टिकैत ने किसानों से एकजुट रहने की अपील भी की है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद भी चल रहा है। किसान संसद के तीसरे दिन राकेश टिकैत ने ये बात कही है। किसान नेताओं का दावा है कि किसान संसद के दौरान हर रोज 200 किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी जाने को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच सीएम ने बड़ा बयान दिया है। बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है तब से अब तक उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि वो इस बात को लेकर संतुष्ट है कि इस दौरान उन्होंने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ईमानदार कोशिश की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने शिवमोगा जिले और अपने विधानसभा क्षेत्र शिकारपुरा के लोगों के लिए काफी कुछ किया है। इन जगहों पर सभी क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शिवमोगा जिले के लिए कई विकास कार्य का उद्घाटन किया। अपने दफ्तर से वर्चुअली इन कार्यों का उद्घाटन करने के दौरान मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें कही हैं। तीसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार का संपूर्ण प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। यूपी पूरी तरह से जंगल राज में बदल गया है जहां अपराधी बेलगाम हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि यूपी में आज जो हालात है उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। बदले की भावना से विपक्ष पर उत्पीड़न कर कार्रवाई करना आम बात है। अब तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी यहाँ प्रतिबंध लग गया है। राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध हो गया है। राजद्रोह के मुकदमे तो किसी पर भी लगा दिए जाते हैं। जनता त्रस्त है और अब वो 2022 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है जहां भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता का इरादा तभी सफल होगा। चौथी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपना मेडिकल कॉलेज होगा। पिछले 4.5 साल में प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राज्य सरकार के सहयोग से कुल 17 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। इसमें से 8 में पिछले सत्र से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। इन सभी मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से MBBS की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। पांचवी बड़ी खबर, बिहार में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। इससे पहले विभाग ने उन उपभोक्ताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली है। आपको बता दें कि लिस्ट के हिसाब से टीम उपभोक्ताओं के घर घर जाकर कार्रवाई करेगी। दरअसल बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कंपनी विशेष अभियान चलाएगी। इसके लिए राज्य भर में एक विशेष टीम की गठित की गई है। प्रमंडल वार गठित इस टीम के सदस्य बकायेदारों के घर घर जाकर बिजली बिल भुगतान करने का अनुरोध करेगी। इसके बावजूद अगर लोगों ने बिल जमा नहीं किए तो कनेक्शन काटने के साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। छठी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एक बार निश्चित रूप से जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए। इससे SC ST के अलावा भी अन्य कमजोर वर्ग है उनकी वास्तविक संख्या की जानकारी होगी और सभी के विकास के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक बार फिर आग्रह करेंगे कि जातिगत जनगणना कराई जाए। मुख्यमंत्री CNG बसों को रवाना करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। सातवीं बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की 26 टीमें मुंबई और उसके आसपास के जिलों में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। लगातार बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं। लगातार बारिश के बाद इलाके में बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है और कई लोगों की जान भी चली गई है। सातवीं बड़ी खबर, सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शर्त रखी है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर भाजपा सरकार बनने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम MLA को उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और मोर्चे का सपा से गठबंधन हो सकता है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है, मगर इसमें शर्त यह रहेगी कि सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम विधायक को बनाया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगस्त की शुरुआत में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी अभी कुछ ही दिन पहले मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और संगठन को मजबूत करते हुए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर विचार किया था। और सीधा सवाल है कि क्या सरकार ने ये पेगासस नाम का जो जासूसी स्पाईवेयर है
खरीदा है या नहीं। इस बात का जवाब सरकार अभी तक तो नहीं दे पाई और ना भी नहीं कर रहे, हाँ भी नहीं करते, ना भी नहीं करते। अलग अलग मंत्री, भूतपूर्व मंत्री अलग अलग जुबान में बात करते हैं। हमने थोड़ी रिसर्च की तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। एक होता है जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, सचिवालय है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। सचिवालय का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोऑर्डिनेशन का काम है कि नया हेड डालने में क्या बुराई है, डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्च का एक हेड ऑलरेडी है, माइटी उस मंत्रालय के तहत है, उसका अलग बजट है। तब सवाल यह उठता है कि आपने फिर से एक नया हेड इसमें क्यों डाला साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से, और 30 करोड़ के बजट, 33 करोड़ के बजट को 333 करोड़ रुपए क्यों किया, और वो भी 2017-18 में जब यह जासूसी प्रकरण प्रारंभ हुआ। इसका कारण बताइए कि ये 333 करोड़ आपने क्यों बढ़ाया। जो चीज 33 करोड़ में सेक्रेटेरियल सर्विसेज का काम जो विभाग देख रहा था उसका बजट बढ़ा देना, और मैं आपके समक्ष ये तमाम बजट के आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, ये साथ में रख रहा हूं। कल भी आपने देखा रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी पत्रकारों के, महिला पत्रकारों के फोन उनके कैमरा में घुस जाना, ये छोटी बात नहीं होती। अब जो कल खुलासा हुआ है उसमें सरकारी ब्यूरोक्रेट, बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो कि हमारे सीबीआई को देखते थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे और सीबीआई में और वरिष्ठ अधिकारी थे, आइए प्रणव, उन सब लोगों के, आइए ना प्लीज, और उनके परिवार के सदस्यों, उनके परिवार की महिलाओं के, सबके कैमरा में सरकार ने अपना जासूसी स्पाईवेयर डाल दिया और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इजराइल की कंपनी का सॉफ्टवेयर देश की सुरक्षा एजेंसी के आला अधिकारियों के और उनके परिवारों में डाल दिया गया। ये छोटी बात नहीं होती, ये कोई भी देश प्रेमी सरकार नहीं कर सकती जो मोदी सरकार ने किया है। सीबीआई मतलब देश की कई बहुत खुफिया जानकारी जिस विभाग के पास होती है, जिस विभाग के अफसरों के पास होती है, उन अफसरों के मोबाइल में आपने एक विदेशी सॉफ्टवेयर डाला। वो सॉफ्टवेयर से जो जानकारी अर्जित की जा रही थी वो कहां जा रही थी, कौन कौन उस जानकारी को हासिल कर रहा था, ये सोचे बगैर तो नहीं किया होगा। अगर ये सोच कर किया है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, और अगर बिना सोचे किया है तब भी ये अपराध ही है, उससे कम कुछ नहीं।